कुछ दिनों से मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी। कल रात को मेरे को सपना आया कि मैं गंजी हो गई हूँ और आज मैं जाऊंगी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए अपने पुराने स्कूल में, लेकिन यहाँ मुझे दीवार कूदकर जाना पड़ा। हम लोगों ने ये वाली बिल्डिंग में पढ़ा है, ये नई बिल्डिंग है। तो आज भांजे का बर्थडे है तो बच्चों के लिए गिफ्ट नहीं लेके आए, इसलिए इनको पैसे दे रहे हैं। इससे यहाँ पे बुलाया, आज मेरी यहाँ पे सेकंड विजिट है और मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है अपना इलाज करवाने। क्यों? क्या हुई? एक्चुअली मैं जा रही हूँ आज अपने बूढ़े ननिहाल। यहाँ से पार से अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे तो पेड़ दिख रहे हैं, इधर से दिखाती हूँ। तो हमें पुल के रास्ते होते हुए पार जाना है। माँ मट्ठा बना के आ चुकी हैं। ये अभी उठ रहा है, यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से पार जाना है, मतलब वो रोड दिख रही ना, वहाँ पे है मकान, यहाँ पे से भी नहीं दिख रहा है। आ रहे हैं मेरे साथ, चलो। तो मैं जा रही हूँ अपने ये पतले बालों का इलाज कराने। पतले बालों का मतलब कुछ दिनों से मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी ना, इचिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, रात में सो नहीं पा रही थी बहुत ज़्यादा, और फिर पंखे कर रही हूँ तो सर दुख रहा है मेरा। तो पापा बोल रहे थे तेरे को खल रोग हुआ है। तो कल कुछ ज़्यादा ही डेंड्रफ, बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो गए थे और बाल इतने ज़्यादा झड़े थे ना। और तो फिर कल रात को मेरे को सपना आया कि मैं गंजी हो गई हूँ और सेम सपना पापा को आया। तो सुबह सुबह पापा ने मुझे उठाया और सीधे जा बोला वहाँ। मुझे कह रही क्या बोल रहे सुबह सुबह जाने को। पापा कहते थे मेरे को भी सपना आया था। तो फिर अब मैं जा रही हूँ वहाँ झाड़ने, वो खड़ रोग झाड़ते हैं ना, वो बुबू हैं वहाँ मेरी अम्मा के भाई, तो वो झाड़ते हैं। तो फिर वो ठीक कराने जा रही हूँ। मतलब वो बहुत पहले से ही ये उनको ये वाली विद्या आती है, दांत दर्द झाड़ना और कोई भी प्रॉब्लम होती है। मतलब मुझे नहीं पता क्या क्या करते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एक औरत का तो मैंने ये भी सुना कि एक औरत की आंखें फूट गई थी, ये कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो फटाफट से इसका इलाज कराना ज़रूरी है, इसलिए हम सब जा रहे हैं वहाँ। इस यहाँ पे बन रहा है हमारे चाचा का घर, कासू का आधा, अब छत भी बन गई है, बस अब इस पर दरवाजे लगाने हैं और सीमेंट लगाना बाकी है। ये घर दिवाली तक बन के रेडी होगा, फिर काशी लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हम वहीं रह जाएंगे। ये धान की फसल भी रेडी होने लगी है। वाह, इसके हम माला बनाते थे यार, फिर से बनाते हैं आज। ये है अपन के स्कूल जाने का रास्ता। मैं स्कूल यहीं से जाया करती थी। मैं 8th तक मैंने उतरौड़ा में पढ़ा है, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे दुकान थी और यहाँ पे मेरे बुबू मेरा इंतज़ार करते थे स्कूल से घर आने का, क्योंकि स्कूल में मतलब मैं यहीं जाती थी ना, तो बुबू मुझे छोड़ने भी आते थे, लेने भी आते थे और पैसे भी देते थे, 2 रुपया। ये रहा उतरौड़ा का झूला पुल। ये हमारा डेली का रास्ता हुआ करता था। इस पुल में मजा आता है, मतलब हम जब छुट्टी हो जाती थी ना तो आधा घंटा तो यहीं पे रुकते थे, नदी को देखे ही रहते थे, ऐसा लगता था हम ऊपर को जा रहे हैं, ऐसा फील करते थे यहाँ पे खड़े होके। फिर से स्कूल की वही यादें अब ताज़ा हो चुकी हैं। इस पुल पे हम बहुत ज़्यादा एंजॉय किया करते थे, ये डेली का रास्ता हुआ करता था। तब ये पुल मुझे बहुत बड़ी दिखती थी, अब इतनी छोटी लग रही है। एंड गाइस, मैं उतरौड़ा ना 10 साल बाद आ रही होंगी, पता नहीं, अब देखती हूँ कैसा मेरा पुराना स्कूल दिखता है और यहाँ का गाँव कितना चेंज हो चुका है। और बताया, जब हम स्कूल हमें मिड डे मील का खाना मिलता था ना, तो क्या बोलते हैं, कभी कभी उतरौड़ा में पानी नहीं आता था, हम लोग यहाँ आते थे पानी भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पानी नेचुरल सोर्स है, मतलब खेतों में जमा हुआ रहता था, मतलब धरती से बाहर आता था पानी। तो ये यहाँ पे खेती नहीं दिखने, वो पूरे खेत दिखना, वो पानी से भरे रहते थे। इन खेतों से हम पानी भरते थे। अभी तो पानी दिख नहीं रहा है, अभी भी पानी जमा हुआ है, लेकिन वो तब साफ़ हुआ करता था। तो हम उसी से अपने बर्तन धोते थे, थाली धोते थे, जिसमें हम खाना खाते थे स्कूल में। यहाँ का शिवालय मंदिर है, रोज हम यहाँ से झंडी उड़ा के सो जाते थे, इसको बिना बजाए हम स्कूल नहीं जाते थे। हाँ, काफ़ी चेंज हो गया है। हेमदा द वन ओनली, इनकी शॉप से हम सामान लिया करते थे। वो है मेरा स्कूल, अभी देख के आते हैं स्कूल भी। तो यहाँ से हम सामान ले रहे हैं, जिनके घर हम जा रहे हैं। अखी भी ले रहे हैं मनीष के लिए, क्योंकि वहाँ छोटा भाई भी है एक। तो आपको मैं दिखाने जा रही हूँ अपना पुराना स्कूल। स्कूल गेट पर पहुंचते ही मुझे गेट भी नया दिखा और गेट के पास जाने पे मुझे दिखा कि यहाँ तो ताला भी लगा हुआ है, यानी कि हमारा अंदर जाना कैंसल। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, अब मुझे दूसरे रास्ते की खोज करनी है। तो इसी के बगल में प्राइमरी स्कूल है, जहाँ मैंने यहाँ अपनी प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट की थी। तो ये गेट पे ताला नहीं है, अब यहाँ से मैं ऊपर शिफ्ट हो सकती हूँ। बिल्डिंग छोटी छोटी लग रही है, पहले इतनी बड़ी लगती थी, ये तो बहुत छोटे लग रही है। अब मुझे दूसरे वाले स्कूल में जाने का जुगाड़ करना है, यानी कि ऊपर वाले स्कूल में। तो पीछे मुझे थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है, दीवार चढ़कर अब हम दूसरे स्कूल में पहुंच ही गई। मेन दरवाजे पे तो यहाँ ताला लगा था, इसलिए यहाँ ना पड़ा है। ये बिल्डिंग नहीं है, यहाँ हमने पढ़ा ही नहीं है, चेंज हो गया। ये हमारा यहाँ पे खाना बनता था, मतलब यहाँ का किचन है। और हम लोगों ने ये वाली बिल्डिंग में पढ़ा है, ये नई बिल्डिंग है। तो जब ये बन गया था, वैसे हमने क्लासेस अटेंड नहीं करी थी यहाँ। ये है
इन क्लासेस में हम पढ़ते थे। गाइस पूरा चेंज हो गया। और ये हमारा कंप्यूटर रूम था, यहाँ हम कंप्यूटर पढ़ते थे। ये सब नया है, ये पूरा फील्ड हुआ करता था। भी धान के पेड़ में भी बाली नहीं आई है, ये वाले खेत में धान आने लग गए। ये सरप्राइज हो गए यहाँ पे अपना घर देख के। सामने से हमारा घर दिख रहा है। वाह, धूप इतनी तेज लगेगी। छाया में बैठ गए। सुबह के 8 बजे भी इतनी तेज धूप लग रही है यहाँ, क्योंकि पार से पहले आ जाती है ना धूप। हमारे वहाँ भी धूप नहीं आई होगी अभी, तब पसीना हो गया। वहाँ एक पानी का सोर्स मिल चुका है, छोटा सा झरना। यहाँ पे हम हाथ मुँह धोते हैं। अब गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, बाप रे। गाइस एक हिडन वाटरफॉल और मिल गया हमें यहाँ पे। से हम जाएंगे ऊपर, थोड़ा सा चलना है, हम पहुँचने वाले हैं। लेकिन पहले ही हमारा स्वागत फूल कर रहे हैं प्यारे प्यारे से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी गार्डनिंग करी है इन्होंने। हम पहुँच गए हैं, अंदर बैठते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ा पंखे पे बैठ जाते हैं अब। गाइस अब थोड़ी रिलैक्स फील हो रहा है पंखे के नीचे बैठ के। A few moments later. गाइस अब बारी आ चुकी है मेरी ट्रीटमेंट की, तो झाड़ू से झाड़ते हैं। आज पता चला मुझे। अभी यहाँ पे हम लोगों ने शांति बनाई रखी है, क्योंकि वो मंत्र का जाप भी करते हैं। मुझे नहीं पता क्या बोलते होंगे। यहाँ खाने को आम भी मिल गया है। थोड़ा एक बार झाड़ दिया है, थोड़ा 5 मिनट रुकना है, फिर और झाड़ेंगे। फिर कल भी आना है, 2-4 दिन लगातार आना है मेरे को यहाँ। बस विश करती हूँ कि जल्दी से मेरे डैंड्रफ सब खत्म हो जाए, क्योंकि कल रात को मैंने जो सपना देखा था ना, मैं गंदी हो गई थी। और पापा ने भी सेम सपना देखा, मैं गंदी हो गई। व्हाट्स कोइंसिडेंस। तो मुझे बहुत टेंशन होगी सच में। सेम सपने अच्छे नहीं होते हैं। जब आगे खाली मजाक कर रहा है। इतनी सब्जी हुई है, इतना बड़ा तो लौकी हुआ है। ये है बूबू। आलन में सब मिला है भैया, खाया करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी मिल गया हमें। पत्थरों में भी फूल लगे हुए हैं, पूरा गार्डनिंग। रोडी पैदल पैदल जा रहे हैं कपकोट की ओर। गाड़ी इस लाइन पे तो गाड़ी आई नहीं रही है, पार को वहीं को चलती है गाड़ी हमारी साइड को। यहाँ से जो भी जाते होंगे वो पर्सनल गाड़ी वाले और बुकिंग वाले ही जाते होंगे। गाइस हम फिर से वहीं अनाथ बच्चों के प्रोग्राम में आ गए हैं। तो अभी टीका चंदन हो रहा है। और आज के जो गेस्ट आने वाले हैं वो हैं कपकोट के तहसीलदार। वो भी आए नहीं है, हम इतने भाग भाग के आई ना थके हैं, अभी तक पसीना नहीं छूट रहा। आज भी पिछली बार की तरह वैसे ही स्वागत किया गया, बैच लगाकर। मैंने भी बैच लगाया और मुझे तो माला भी पहना दी। मतलब ये सब एनजीओ के मेंबर्स हैं जो हमेशा यहाँ प्रोग्राम में आते हैं। कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है और बच्चों को ऐसे इंकरेज करते हैं। क्या बहन प्रेमा कोरंगा जी का पहचान कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। दम तक साथ निभाएगी रक्षा बंधन। से बांधा एहसास दिल के संचालक श्रीमान ऐठानी जी से निवेदन करूंगा तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सभी तालियों से उनका है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो प्रणाम आप सबको। आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से कल ही मेरी YouTube फैमिली पूरे 1 लाख की हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने इतना प्यार दिया और बड़े भैया का प्यार ऐसा ही बने रहे। बस मैं अब आ चुके हैं हमारे जो चीफ गेस्ट थे यहाँ के तहसीलदार जी। तो उनको हम लोगों ने स्वागत किया और उन्होंने रिबन काट कर इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। आज जो हमारे बीच ये गेस्ट आए हैं, इनके आज भांजे का बर्थडे है, तो बच्चों के लिए गिफ्ट नहीं लेके आए, इसलिए इनको पैसे दे रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने इन बच्चों के लिए डोनेशन किया हुआ है। और ये इनका भांजा है जिनका आज बर्थडे है। उसके बाद हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उन्होंने अपनी स्पीच दी और उसके बाद प्रोग्राम आ गया। जीवन
प्रियंका साही, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया। आज मेरी यहाँ पे सेकंड विजिट है और मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ से आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो आपको उस चीज़ का अमल करना है। ये उम्मीद करती हूँ कि ये सोसाइटी इन फ्यूचर बच्चों को सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प ना करके उनको कुछ ऐसे स्किल्स भी सिखाए ताकि वो कल के दिन अपने पैरों पे खड़े हो पाए और खुद के लिए अर्निंग कर पाए। वैसे कितने बच्चे जानते हैं कि अभी जो ओलंपिक हुआ था इसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? किसको पता है? किसी बच्चे को पता है? सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमेशा जैसे हर महीने ये प्रोग्राम होते हैं तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम भी रखें इन जो बच्चों में जो टैलेंट है वो सामने आए। नेक्स्ट टाइम से हम इन बच्चों का उस टैलेंट को पूरी और ज़्यादा लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सके। जैसे यहाँ पे सामने ग्राउंड है तो क्यों ना हम कभी इनके बीच मैराथन रखें या कोई अलग गेम रखें जिसके माध्यम से इनका टैलेंट सामने आए और हम फिर उनको और ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन बच्चों का फ्यूचर कौन कल के दिन हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं वो इस संस्था के माध्यम से, और हम स्वयं के अपने माध्यम से आप लोगों को मेडल है और मोमेंटो देने का पूरा प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी देंगे। तो इसी आज ही का वो दिन था जिसमें 18 बच्चे काल कवलित हो गए थे। तो इस उपलक्ष्य पर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उन बच्चों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके आत्मा के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तो गाइस अब 2 मिनट के लिए मौन होगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि 2010 में एक हादसे में वो बच्चों ने अपनी जान गंवा ली थी सुमगढ़ में। अम्मा गाना गाना चाहती हैं। प्रणाम करना चाहती हूँ और ये जन्माष्टमी के पर्व में और ये रक्षाबंधन के पर्व में आप लोगों को मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ। मैं आ नहीं पाती हूँ, मेरा मन करता है आपके साथ आने का। मैं आप बुलाते हैं आने का मन तो करता है, मैं आ नहीं सकती हूँ। आज मैं आखिरी बार आ रही हूँ, मेरे ख्याल से नहीं आ पाऊंगी। एक भजन गाऊंगी। ओके आरती कुंज बिहारी, क्लैपिंग करो बच्चों। मुरलीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, मुरलीधर कृष्ण मुरारी की। अब लास्ट में सामान डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उनको एक मिठाई का डिब्बा और एक आटे का कट्टा मिल रहा है। ये प्रोग्राम हर महीने होता है और उस दिन कोई ना कोई यहाँ आकर बच्चों के लिए हेल्प करता है, डोनेशन देता है। और अगर आपको भी लगता है कि इन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए तो आप आगे आकर इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आकर मैंने एक बात सुनी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाता है किसी की हेल्प करने के लिए। यहाँ पे रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा 2 भाई बहन के द्वारा। राखी का गिफ्ट।
टीम का सबसे बड़ा जो स्टेज आता है वो PS मेहता जो जनरल मैनेजर है अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के, और सेकंड है श्री उमेश सिंह कोरंगा और थर्ड है श्री भगवत सिंह बिस्ट। इन्होंने अनाथ बच्चों को आज आटे का कट्टा दे के सहयोग किया है। धन्यवाद। बारिश होने लगी यहाँ से, अब कैसे जाएं? छाता नहीं लेके आए। पानी पीना देखो पानी। अभी हम राखी भी ले लेते हैं, राखी की शॉपिंग करते हैं। पंकु के लिए वाली ले ली है मैंने, कि लाइट वाली है। इतनी हो रही थी कि हम साई दुकान पे हॉटस्पॉट पे रुक गए हैं, हॉटस्पॉट मोबाइल सेंटर पे। चलो गाइस, फाइनली हमें गाड़ी मिल गई थी, हमारे गांव के थे वो लेकर आ गए थे हमें, हम तो पैदल आने वाले थे। फिर हमने गाड़ी में ही समोसा खाया, घर पहुंच चुके हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।